लगातार बुलडोजर से लोगों के घरों को रौंदा जा रहा है। नहीं सुनिए ना, आप भी तो कांग्रेस के प्रवक्ता वाला बात कर रहे हैं। हम प्रवक्ता की बात नहीं कर रहे। जो मीडिया में जो खबरें चल रही है, पूरी बात मेरी सुन लीजिए। आप बीच में मुझे नहीं टोक सकते। जब आप सवाल पूछे तो आपको जवाब सुनना होगा। रहा है कि जो छह जो जीते हैं उसमें 4 जो है। निशिकांत जी, आप जबरदस्ती ना एनडीए के नेताओं की बात अपने मुंह से ना कहें। तो बिहार के मंत्रियों को जो जिम्मेदारी जनता ने दी है वो जनता की भलाई का काम करने के लिए दिया गया है। जनता का काम करने के लिए दिया गया, ना कि वो टूट रहे हैं, वो झूठ रहे हैं, इसी काम के लिए दिया गया। क्या एयरपोर्ट पे चुनाव के पहले अल्लाह बरू जी आते थे तो एयरपोर्ट में पैर रखने का जगह नहीं रहता था। कल अल्लाह बरू जी आए हैं तो एगो राजेश राम एगो। ये बड़ा मजेदार है। क्या होने वाला था? एनडीए के नेता कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक टूटेंगे। नेता कह रहे थे लोजपा के थे, जदयू के थे। लोजपा का खुद अपनी गारंटी है, तो मुंह से ही तोड़ना है ना। मुंह से जितना तोड़ लीजिए, मुंह से भाजपा को तोड़ लीजिए, जदयू को तोड़ लीजिए, अब यही चलना है। बिहार में कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुट गई है। जो 6 विधायक चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे, उन 6 विधायकों को बचाने में कांग्रेस जुट गई है। पिछले दिनों जो हमने खबरें देखी थी, उसके बाद लोजपा और जदयू के भी कई नेता हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि कांग्रेस के विधायक टूटकर जो है हमारी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। उसके बाद कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है। क्या कुछ मामला है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सिमरनजीत सिंह हैं। क्या कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है? क्या लगता है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और होने वाला क्या था? क्या होने वाला था? एनडीए के नेता कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक टूटेंगे। नेता कह रहे थे लोजपा के थे, जदयू के थे। लोजपा का खुद अपनी गारंटी है। लोजपा उसमें रोज टूट होता है। 2005 में उनके 29 विधायक जीते थे 2005 में, उसमें से 28 भाग गए। उनका खुद अपनी गारंटी नहीं है। अभी चिराग जी के 5 एमपी थे, सब चल दी है। तो लोजपा की अपनी कोई गारंटी नहीं। और बात कांग्रेस की करते हैं। रह गई बात विधायकों को तलब करने की, तो कौन ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, जो अपने विधायकों को नहीं बुलाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को मीटिंग करने के लिए दिल्ली नहीं बुलाती? ठीक वैसे ही कांग्रेस ने बुलाया है। और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो हालात बने हैं, बिहार के राजनीतिक हालात बने हैं, उस पर कांग्रेस लीडरशिप जो है चर्चा करेगी 23 जनवरी को। जो खबरें आ रही है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी विधायकों के साथ मिलेंगे और उनके साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बिहार का जो वर्तमान राजनीतिक माहौल है उसको लेकर के अब कांग्रेस को किस दिशा में आगे बढ़ना है, इस पर बात होगी। लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो है 2 खेमा बट गया है। उसके बाद कहा जा रहा था कि विधायक जो है 6 क्या करेंगे, 6 विधायक कोई खेमा नहीं है। पहले तो आप जान लीजिए कि कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं उनमें से 2 लोग मुस्लिम समाज से आते हैं। एक तो कमरुल होदा साहब हैं किशनगंज के, और एक आबिदुर रहमान है अररिया से। तो 6 में तो 2 हो गए मुस्लिम। कोई समीकरण ऐसा नहीं बनता कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में जाने का मामला यहीं से खत्म हो जाता है। एक विधायक है आपको मनिहारी से, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, आप उनको देखिए, वो 4थी बार विधायक है और लगातार कांग्रेस के कार्यक्रमों में आ रहे जा रहे हैं। देखिए बात कहां से निकल के सामने आई है। दरअसल जो एनडीए के नेता हैं वो यह खबर बिहार में फैला रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा था चनपटिया के विधायक है अभिषेक रंजन, और बाकी भी कुछ और में विधायकों का मनोज विश्वास है जो फारबिसगंज से जीते हुए विधायक हैं। उनका फेसबुक अकाउंट खोल के देखिए, वो अपने यहाँ इलाकों में कार्यक्रमों में लगातार घूम रहे हैं। मनिहारी के विधायक को मैंने देखा कि जो मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस का चल रहा है, धरना प्रदर्शन, उसमें शामिल हो रहा है। जो अभिषेक रंजन है कांग्रेस के, वो लगातार मैं देख रहा हूँ। मनोज विश्वास जो विधायक है उनको मैं देख रहा हूँ कि मकर संक्रांति भोज में वो पप्पू यादव के साथ गए हुए हैं। तो कहीं कोई टूट फूट की खबरें नहीं है। दरअसल देखिए दिक्कत क्या है कि लोग मजा ले रहे हैं पॉलिटिकल खबरों का। इसके पहले भी जब कांग्रेस के 27 विधायक जीते थे तो कहा गया कि टूटेंगे, कोई नहीं टूटा। इसके पहले 19 जीते थे, टूटेंगे, कोई नहीं टूटा। 1-2 चले जाते हैं। ऐसा थोड़ी था कि बल्क में या थोक भाव में कांग्रेस के नेता टूट के चले गए। लेकिन इस बार मतलब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो 6 जो जीते हैं उसमें 4 जो है। निशिकांत जी, आप जबरदस्ती ना एनडीए के नेताओं की बात अपने मुंह से ना कहें। आपसे आग्रह, आप एक निष्पक्ष पत्रकार और पत्रकारिता के धर्म का पालन करें। कौन कह रहा था
जो लोग कह रहे थे वो, मैं एक नेता का नाम नहीं लूंगा, लोजपा के मंत्री है बिहार सरकार में। दरअसल बिहार सरकार के मंत्रियों को और एनडीए के नेताओं को बिहार की जनता ने जनादेश दिया है काम करने के लिए। बिहार की स्थिति क्या है? बिहार में देखिए, नीट की छात्रा के साथ रेप हो जाता है, उनको उसकी हत्या कर दी जाती है। बिहार में इथेनॉल प्लांट बंद होने के कगार पर है। 50% कोटा कर दिया गया है। हजारों लोग बेघर मजदूर हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। लगातार बुलडोजर से लोगों के घरों को रौंदा जा रहा है। नहीं, सुनिए ना, आप भी तो कांग्रेस के प्रवक्ता वाला बात कर रहे हैं। हम प्रवक्ता की बात नहीं कर रहे। जो मीडिया में जो खबरें चल रही है, पूरी बात मेरी सुन लीजिए। आप बीच में मुझे नहीं टोक सकते। जब आप सवाल पूछे तो आपको जवाब सुनना होगा। तो बिहार के मंत्रियों को जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, वो जनता की भलाई का काम करने के लिए दिया गया है। जनता का काम करने के लिए दिया गया, ना कि वो टूट रहे हैं, वो जुट रहे हैं, इसी काम के लिए दिया गया का। ये बिहार की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। बिहार की जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया है एनडीए को, और टूट रहे। कब टूटेंगे? तोड़ ही लो एक बार ना भाई। टूट रहे तो तोड़ लो, कहते हैं खरमास के बाद। तो खरमास बीते हुए भी कितने दिन हो गए, और आप किसकी बात करें? लोजपा की? नहीं, लोजपा की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मीडिया में जो कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं उसमें दो को अगर छोड़ दिया जाए, सवाल पहले सुन लीजिए, 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 जो हैं वो जाति समीकरण वाले ये इसमें फिट नहीं हो रहे हैं। उनका जाति समीकरण दलित और मान लीजिए अति पिछड़ा है, जो जदयू के साथ या लोजपा के साथ। बाकी आप विधायकों को नहीं जानते। बाकी जो लोग बने हैं, ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि वो कांग्रेस संगठन के पुराने लोग बन के आए हैं। जो लोग कांग्रेस में लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, यूथ कांग्रेस में थे, एनएसयूआई में थे, वैसे ही लोग एमएलए बने हैं। देखिए, टूटने को कोई टूट सकता है। टूटने को तो भारतीय जनता पार्टी से टूट के, राजस्थान के बारे में सुने हैं, बहुत बड़े नेता हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, सांसद, विधायक, मंत्री सब रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छोड़ के वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। तो जिसको आना है, जिसको जाना है, राजनीति में आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस विधायकों के टूटने को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम में कोई दम नहीं है। कांग्रेस के विधायक टूटने नहीं जा रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ ये कह दे रहा हूं। दूसरी बात, भ्रम की स्थिति इसलिए पैदा हो रही है कि जब ऐसी बातें सामने आ रही हैं तो कांग्रेस के विधायकों को खुद इस बात को कह देना चाहिए कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर वो एक साथ आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह भी तो नहीं रहे हैं। हाँ, इसी वजह से। लेकिन मैं इन सब के बावजूद कहता हूं कि ऑल इज वेल है कांग्रेस में, ऐसी कोई बात नहीं है, हार जीत होती ही रहती है। अब दावा तो आरजेडी के विधायक। ऑल इज वेल कैसे है जी? देखिए, तो कल है अल्लाह बरू जी आए एयरपोर्ट पे। चुनाव के पहले अल्लाह बरू जी आते थे तो एयरपोर्ट में पैर रखने का जगह नहीं रहता था। कल अल्लाह बरू जी आए हैं तो एगो राजेश राम एगो। ये बड़ा मजेदार है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है कि बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों के भी प्रभारी आते हैं तो 10, 20, 50 लोग एयरपोर्ट में जरूर आते हैं। और जो तस्वीर सामने आई है, मुझे नहीं पता बाहर में कितने लोग थे कि नहीं थे बाहर, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो तस्वीर अकेले आई है कि सिंगल प्रेसिडेंट और सिंगल प्रभारी, ये बड़ा हास्यास्पद हुआ है। और कांग्रेस के भीतर ही लोग इसका मजाक बना रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके बेटे आकाश कुमार सिंह ने तो बजाता फेसबुक पे डाला है। वही चीज तो कह रहे हैं, क्या है बचा कहाँ कांग्रेस के लोग नहीं, कांग्रेस बची है। वो लोग भी अपना, हमको लगता है ना सिमरनजीत जी कि वो लोग भी अपना जो 6 विधायक है ना, वो भी अपना जो है इज्जत बचाएंगे। भैया प्रणाम करते हैं, सब लोग अपने क्षेत्र में है। अरे इंतजार कर लीजिए। देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि 23 तारीख को कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने बिहार के क्राइसिस मैनेजमेंट को हैंडल करने का जिम्मा खुद अपने जिम्मे ले लिया है। तो ऐसे में एक बात तो पता लगती है कि जो स्टेट की लीडरशिप है उस पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भरोसा नहीं कर रहा है। ये एक बात सामने आती है, तभी उनको बुलाया गया है। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस विधायक, मुझे जहां तक लगता है, बुलाया गया है तो जाएंगे, वहां पहुंचेंगे सब, तब जाएंगे। हाँ, देखिए, अब उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस एकजुट है। और जहां तक रहेगी टूटने की बात, तो बात राजद के विधायकों पर भी लागू हो रही है। एनडीए की तरफ से यह भी तो कहा जा रहा है कि राजद के विधायक टूटने वाले हैं। रामकृपाल यादव जी बोल रहे हैं कि टूटने वाले हैं। उधर कई लोग, मैंने वो राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, वो कह रहे जेडीयू के 65 विधायक टूटने वाले हैं। तो मुंह से ही तोड़ना है ना, मुंह से जितना तोड़ लीजिए, मुंह से भाजपा को तोड़ लीजिए, जदयू को तोड़ लीजिए, अब यही चलना है। तेजस्वी जी तो बोल दिए कि 100 दिनों तक हम सरकार को टाइम देते हैं। तो अब 100 दिनों तक क्या चलेगा? 100 दिनों तक यही मुंह से चलेगा। हम उनको तोड़ रहे, टूटे उठेगा कोई नहीं। जिसकी जहां स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी वो टूटेगा फूटेगा, जिसको जहां जाना होगा जाएगा। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें कांग्रेस के विधायक कहीं नहीं जा रहे, कांग्रेस के विधायक एकजुट है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ।
चलिए देखिए, सिमरनजीत जी गारंटी दे रहे हैं, लेकिन क्या ये गारंटी कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दे पा रहे हैं? अगर वो गारंटी इस बात की देते तो दिल्ली में विधायकों का बुलावा नहीं आता। दिल्ली में विधायकों का बुलावा आया है, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। वो खिचड़ी क्या पक रही है, आगे हम खबरों पे जो है पकड़ अपनी बनाए रखेंगे और जो भी खबरें निकल के आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मागी न्यूज, और फॉलो अगर नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए जल्दी से। पहली बार आज हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं इसको लेकर के।